ये गुस्सा है उस प्रशासन के खिलाफ जिसका खौफ दबंगों के चेहरे पर दिखाई नहीं देता। प्रयागराज के गोहरी गांव में पूरा परिवार आज खामोश है, शरीर पर कफन है और सवाल है कि दबंगों में इतनी ताकत कहां से आ जाती है जो पूरे परिवार को मार देता है। पिता की हत्या कर देते हैं, मां को हथियार से काट देते हैं, 10 साल के गूंगे बच्चे पर भी रहम नहीं करते और परिवार वालों की माने तो 17 साल की बेटी की इज्जत तार तार करने के बाद उसे मौत के घाट उतार देते हैं। दिन से फूलचंद का परिवार दिख नहीं रहा है तो हमारा हस्बैंड दौड़ते हुए आए और उसके बाद आके ऐसे देखे यहाँ हमारे जेठ जी की हत्या हुई थी। कहाँ पे पड़े थे? जी ये यहाँ पे हमारे जेठ जी पड़े हुए थे। अच्छा, यहाँ पे जी अच्छा। एक यहाँ चारपाई बिछी हुई थी, उनका बेटा पड़ा हुआ था। बेटा पड़ा हुआ था 10 साल का। हाँ। मेरी जिठानी जी हाँ। मेरी जिठानी जी यहाँ पड़ी हुई थी। हाँ। और एक 17 साल की लड़की थी। हाँ। उसका यहाँ बेरहमी से रेप हुआ था, वो यहाँ अकेले पड़ी हुई थी। यहाँ बच्ची के साथ रेप की भी? जी। हाँ, बहुत बेरहमी तरह से रेप हुई थी। हाँ। और अच्छा। यहाँ पे बच्ची की रेप हुई थी 17 साल की। शहर बदल जाते हैं, नहीं बदलता तो यूपी पुलिस का चरित्र। हत्या होती है, बलात्कार होता है, लेकिन कानून भी उनके साथ नजर आता है जो ताकतवर नजर आते हैं। एफआईआर कराया, कोई इंस्पेक्टर कोई लोड नहीं लिया। फिर 2 महीने बाद फिर उन्होंने घर में घुस के मारा है तो कोई वो नहीं लिया। और ये बच्ची है, इनका बलात्कार हुआ है। अच्छा। और बच्चा गूंगा है, अपाहिज है, उसको मारा गया है। 2019 और 2021 में इन्होंने कुछ लोगों के ऊपर भूमि विवाद में इन्होंने SC/ST के केस लिखवाया है। वो केस देखा गया है, उस केस में कार्रवाई नहीं होने का इन्होंने आरोप लगाया है। इसके बारे में भी हम लोग जानकारी करते हुए तुरंत ही कठोर कार्रवाई करेंगे। संदिग्ध लोगों को इनके नाम के आधार पर हम लोगों ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है और पूछताछ करके इस घटना का खुलासा जल्दी ही किया जाएगा। खाकी पर एक बार फिर दाग लगा है, गांव में गुस्सा है, परिवार शव का अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं है, उन्हें न्याय चाहिए। प्रयागराज के गोहरी गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या करने का आरोप गांव के ही दबंगों पर है। लोगों की नाराजगी है कि दबंगों पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से वो मनबड़ होकर के उन्होंने पूरे परिवार की हत्या कर दी। ये 4 लाशें पड़ी हैं। नाराज लोगों ने चारों का पोस्टमार्टम के बाद उनके शवों को यहाँ पर रखा हुआ है। पति पत्नी है, बेटी है, बेटा है। चारों के हत्या करने के बाद से अब जो नाराज लोग हैं वो यहाँ पर आक्रोशित हैं। मौसम चुनावी हो तो हर मुद्दा सियासी हो जाता है। ऐसे में गोहरी गांव में भी नेताओं का जमावड़ा लगने लगा है। सब अपने हिसाब से सियासत को चमका रहे हैं। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक अब कानून व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति को देख के कि किस तरह से इन लोगों के साथ किया जा रहा है, कैसे चुप रह सकते हैं? और कैसे हो सकता है कि इस देश में आज संविधान दिवस है, इस देश में एक संविधान है, इस देश में के संविधान में लिखा है कि इस तरह के हादसे नहीं होने चाहिए, अगर होते हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे मैं बार बार हर 2 दिन हर 3 दिन में आती हूँ, किसी से मिलती हूँ, ऐसा ही हादसा होता है। आगरा को देखिए, केवल इलाहाबाद में हत्या हुई, किस तरीके से निर्मम हत्या हो गई परिवार के सदस्यों की, और मथुरा में जिस तरीके से बेटी के साथ जो घटना हुई है, इस सरकार ने ठोको राज चला रखा है, ठोको राज। जब प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में DGP आए, क्या समीक्षा की उन्होंने? क्या सरकार ने समीक्षा की? क्या यही समीक्षा की कि खुला छोड़ दो पुलिस को? किस तरीके से कानून व्यवस्था चौपट हुई उत्तर प्रदेश में, लोग हत्या हो रही लोगों की। सवाल कानून व्यवस्था का है, सवाल पुलिस के रवैये का है। कैसे मजदूरी करने वाले पूरे परिवार का कत्लेआम हो जाता है। संतोष शर्मा, प्रयागराज, आज तक।